होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं। हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है, यानी कि आप यहाँ पर चांसलर पोर्टल पे अपना फॉर्म भरे थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, यूजी के लिए या फिर पीजी के लिए, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए जो पेमेंट होता है डियर स्टूडेंट, वो यहाँ पर कैसे करेंगे हम कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर आप एडमिशन पेमेंट कैसे करेंगे। एडमिशन पेमेंट करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से घर बैठे या लोकल के जहाँ पर इंटरनेट का काम होता है साइबर कैफ़े में जाकर अपना एडमिशन पेमेंट करवा सकते हैं और फाइनली अपना प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि एक तरह से एडमिशन का जो फीस है वो आप यहाँ पर कटवा कर अपना सीट को बुक कर सकते हैं उस कॉलेज में जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर स्टेप वाइज आप यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करेंगे ताकि आपका यहाँ पर जो एडमिशन है वो छूटे ना और कंप्लीट जो तय आपका समय दिया गया है उसी के अंदर आप यहाँ पर फाइनली एडमिशन ले पाए। एक बार पेमेंट करने से पहले यानी कि एडमिशन पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, तभी यहाँ पेमेंट करिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो पेमेंट करना होता है। एक यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी कि एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद जिसका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्टेड होते हैं उन सभी को यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करना होता है। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता है उन सभी को पेमेंट का ऑप्शन नहीं अलाउ करेगा, जो कि हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। एडमिशन के लिए पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन आपका जो होगा वो चांसलर पोर्टल से ही होगा। चाहे आप यहाँ पर बीबीयू या फिर बोल सकते हैं बीबीएम की, यानी कि विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, उसके बाद यहाँ पर आप सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से डियर स्टूडेंट, आपको जो पेमेंट करना है वो आपको चांसलर पोर्टल पे ही पेमेंट करके फाइनली आपको एडमिशन कन्फर्म कराना है। चांसलर पोर्टल में ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, जैसे कि आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरे थे। सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पे आना पड़ेगा, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जैसे ही आएंगे थोड़ा सा नीचे करिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इस पर कंप्लीट वीडियो हम बना रखे थे कि आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखेंगे, कैसे अपना फॉर्म को भरेंगे, यानी कि एडमिशन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो जो एडमिशन फॉर्म के टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड था डियर स्टूडेंट, वही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद क्लिक हेयर पर लॉगिन कर देना है। चलिए हम यहाँ पर अपना जो है कंप्लीट डिटेल फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी शो करेगा, जो कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ। डैशबोर्ड में ही आप स्क्रॉल करके जैसे जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड किए, यानी कि एडमिशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए। देख लीजिएगा, जो आप प्रिंट आउट निकाल के रखे होंगे उसमें एप्लीकेशन नंबर यही है या दूसरा है। बहुत लोगों का क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 2-3 कॉलेज में अप्लाई करते हैं या फिर एक ही कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका एप्लीकेशन नंबर अलग अलग हो जाता है और जिसमें उसको लेना रहता है उसमें वो नहीं लेकर दूसरे में पेमेंट कर देते हैं और उसका एडमिशन दूसरे में जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर आप जरूर मिला लीजिएगा। और यहाँ पर कंप्लीटली अगर आप व्यू करेंगे तो देख लीजिए पहले एक बार यहाँ पर चेक करके कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही है या नहीं है, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपका सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपका बेसिक डिटेल यहाँ पर खुलकर आएगा। खुलकर आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो स्टूडेंट है आपका, इसका फॉर्म नंबर जो आप मेरिट लिस्ट में मिलाएंगे उसमें फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो मैंने पहले दिखाया वो वहाँ पर देख लीजिए। वैसे प्रिंट आउट किए होंगे तो आपका वहाँ पर आ गया होगा। तो हम इस वीडियो में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए, आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में है, गर्ल्स के लिए कॉलेज है, उसके लिए यहाँ पर पेमेंट हम करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट डिटेल है वो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। सब्जेक्ट डिटेल में देख लीजिए, इनका यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी है। आपको ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई की थी, एक ही कोर्स के लिए, तो यहाँ पर इनका सिर्फ यहाँ पर एक ही दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपका जो फॉर्म नंबर है वो ये है और एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो था, ठीक है। अब क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है वो देख लीजिए। अभी तक तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन था कि आप चेक कर रहे थे।
डियर स्टूडेंट, पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट का। ठीक है, देखिए ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट का। आपको क्या करना है, सिंपली इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, कुछ इस तरह का खुलकर आएगा। यहाँ पर इस तरह खुलकर आएगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक पे फी और एक पे पेमेंट हिस्ट्री है, यानी कि आप जितना भी पेमेंट किए होंगे अभी तक का, वो आपको सारा पेमेंट का हिस्ट्री यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में दिखेगा। और यहाँ पर जो पे फी है, आपको ही सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर पे फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल नेम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मॉड्यूल नेम के ऑप्शन पे एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन और एग्जामिनेशन। तो अभी जो आपको पेमेंट करना है डियर स्टूडेंट, वो आपको एडमिशन लेना है, यानी कि एडमिशन का पेमेंट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर एडमिशन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए, मैं कंप्लीटली डिटेल में बताया हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पेमेंट करेंगे। बहुत ही ईजी है, आप देखकर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एडमिशन में क्लिक किए तो हमारा जो नीचे है वो खुलकर आ गया, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम। देख लीजिए, आप फॉर्म नंबर मिला लीजिएगा। अगर एक कोर्स से अलावा 2-3 कोर्स में आप अप्लाई किए होंगे, 2-3 कॉलेज में, और अगर आपका सिलेक्शन सभी कॉलेज में हो जाता है तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 करके आएगा। जिस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है उसी में एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो वो कैसे मिलाएंगे, तो देखिए फॉर्म नंबर जो आपका प्रिंट आउट में होगा वो मिला लीजिएगा। उसके बाद जो आपका कॉलेज है वो मिला लीजिएगा, यूनिवर्सिटी मिला लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर ऑनर्स है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको जो पेमेंट करना है, मैंने बताया कि ये जो स्टूडेंट है सिर्फ एक कॉलेज के लिए अप्लाई की थी, इसके लिए यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया और वो फाइनली वही कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म नंबर दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज नेम है, उसके बाद जो इनका सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो यहाँ पर दिख रहा है इकोनॉमिक सेमेस्टर 1 के लिए। क्लियर है, यहाँ पर जो अप्लाइड किया था वो भी डेट यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए पेमेंट करने से पहले एक बार आप यहाँ पर इनका रिसीप्ट देख लीजिए, यानी कि फ़ी कितना लग रहा है, क्योंकि फ़ी आपको पता नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप पेमेंट करेंगे फेलियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसलिए एक बार फी स्ट्रक्चर इनका देख लीजिए कि कितना लगने वाला है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आप इसकी कंप्लीटली क्लिक एडमिशन फ़ी डिटेल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली आपका एडमिशन फ़ी जो है वो 20 रुपीज़ है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ी 100 रुपीज़ है, कॉटेशन मनी बोल के है 100 रुपीज़, और कॉलेज एग्ज़ाम फ़ी का यहाँ पर 40 रुपया लिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज वेबसाइट फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, ID कार्ड एंड लाइब्रेरी फ़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर NSS रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्पोर्ट्स आर्ट्स कल्चर, स्टूडेंट यूनियन फ़ी और ट्यूशन फ़ी। तो टोटली यहाँ पर इनका फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1410 रुपये, यानी कि 1410 रुपीज़ इनको यहाँ पर टोटली पे करना है। यहाँ पर क्या है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर पता चल गया कि हम जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अभी हमको जो एडमिशन लेना है उनमें एडमिशन फ़ी आपको 1410 रुपया यहाँ पर पे करना है। तो आप अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फ़ी डिटेल देख लिए, पे नाउ का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लीज़ मेक श्योर बिफोर योर प्रोसीडिंग for payment, once you click on the proceed button for admission you cannot pay again off for any other discipline or college। देखिए क्या बोला जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक बार पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं फॉर एडमिशन के लिए, तो आप दूसरे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको आप नहीं ले सकते। यू कैनॉट पे अगेन फॉर अनदर डिसिप्लिन और कॉलेज या फिर कॉलेज में, ये एक बात ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं डियर स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन कहीं और होने वाला है, अभी हम वेट करेंगे, तो प्लीज़ आप पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं चांसलर पोर्टल से तो आपका दूसरे कॉलेज में भी अगर नाम बाद में आ जाएगा, मान लीजिए कि सेकंड लिस्ट में अच्छे कॉलेज में नाम आ गया, तो फिर भी वहाँ एडमिशन आप नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ही आप एडमिशन का पेमेंट कर सकते हैं और एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है सिर्फ वही कॉलेज में। तो बाद में आप चाहेंगे कि हम एडमिशन दूसरी जगह ले लें, अगर आपका अच्छा कॉलेज या आपका मनपसंद कॉलेज में बाद में आपको मिल जाता है तो आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप सोच समझ कर यहाँ पर एडमिशन का पेमेंट करेंगे। अगर आप पूरी तरह से कंफर्म है कि जो आपको कॉलेज मिला हुआ है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तभी यहाँ पर पेमेंट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो एडमिशन लेना इसी कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। टोटल अमाउंट जो है वो 1410 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मोड मिल जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट है कन्वीनियंट फ़ी, GST और टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम अभी यहाँ पर UPI से पे करेंगे तो सिंपली UPI पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद
क्योंकि यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आप यहाँ पर जिस भी मेथड से चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी सुविधा है आप उससे पे करिए। यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट करेंगे तो चार्जेस नहीं कटेगा, चाहे आप कोई भी मेथड से कर रहे हो। आपको क्या करना है, क्यूआर कोड से क्लिक कर देना है, क्योंकि हम क्यूआर कोड पे पेमेंट कर रहे हैं। क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारा क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया है। अब हम चाहेंगे यहाँ तो पेटीएम से, या फिर हम फोन पे से, या फिर हम गूगल पे से, या फिर कोई भी वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं जिसमें हम यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन को क्यूआर कोड के सामने लाएंगे, इस क्यूआर कोड के सामने, और यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा। आप उस पर यूपीआई इंटर करेंगे या फिर पिन इंटर करेंगे और फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपना पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिख रहा है और यहाँ पर लिख रहा है गो टू पेमेंट डैशबोर्ड। तो हम सिंपली यहाँ पर गो टू पेमेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से वो लॉग आउट हो जाएगा। तो अब आपको एडमिशन का प्रिंट आउट निकालना है, यानी कि एडमिशन स्लिप, क्योंकि कॉलेज में आपको जमा करना पड़ेगा। तो फिर से आप यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेते हैं। चलिए हम फटाफट से लॉगिन करते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि पेमेंट हम सक्सेसफुली पे कर चुके हैं एडमिशन के लिए। अब आपको पेमेंट स्लिप चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर लॉगिन करने के बाद फिर से यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन दिख रहा होगा, पे फी और पेमेंट हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, अभी पेमेंट हिस्ट्री पे जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीटली डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट पेमेंट है, आपको बताया था कि जितने सारे पेमेंट है वो सारे आपका यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखिए जो कॉलेज में पेमेंट किए थे 300 का, यानी कि फॉर्म भरने के टाइम हम 300 का पेमेंट किए थे, उसका अगर यहाँ पर रिसिप्ट चाहते हैं तो पेमेंट स्लिप या फिर एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है अपना एडमिशन के लिए पेमेंट करेंगे। देखिए ये पेमेंट आपका, देखिए ये जो पेमेंट था वो आपका एप्लीकेशन के लिए पेमेंट था 300 रुपीज़ का, और ये जो पेमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन का पेमेंट है और ये 1410 रुपये का है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, पेमेंट स्लिप, एडमिशन स्लिप और एडमिशन फी डिटेल। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट स्लिप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट आईडी और ये फॉर्म नंबर क्या है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, वो आपका देख लीजिए एडमिशन रिसिप्ट का है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एडमिशन रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ध्यान से देखिएगा एडमिशन फी रिसिप्ट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका है वो एडमिशन फी रिसिप्ट है। यहाँ पर आपका कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा क्योंकि कॉलेज में आपका प्रिंट आउट मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरें उसका भी आपको प्रिंट आउट करा लेना है और इसका भी प्रिंट आउट आपको कर ही लेना है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट, आपको इस पर सिंपली क्लिक करके प्रिंट आउट कर लेना है। अगर लैपटॉप या पीसी नहीं है तो पीडीएफ आप सेव कर लीजिए, जाके आप बाद में निकलवा सकते हैं अपना प्रिंट आउट को, ताकि आप कॉलेज में जमा कर लेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था एडमिशन लेने का। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, एडमिशन का जिसका यहाँ पर नाम मैं बता दे रहा हूँ एडमिशन का जिसका यहाँ पर नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, वही लोग सिर्फ यहाँ पर एडमिशन पेमेंट कंफर्म आपको दिया जाएगा। पे फी में अगर आप जाएंगे डियर स्टूडेंट, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा उनका यहाँ पर नाम नहीं आएगा, पे नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, वो लोग को एडमिशन पेमेंट करने का अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो लोग वेट करिए या फिर दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए या दूसरे कॉलेज में अप्लाई करिए, ताकि आपका सेशन बर्बाद ना हो और फाइनली आप एडमिशन ले पाएँ। एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एडमिशन पेमेंट जो करना है वो आपको जो टाइम दिया गया है उसी के अंदर करना है। जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का अगर बात करें उसी के अंदर करना है। जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का अगर बात करें तो उनका 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त लास्ट डेट है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो 28 अगस्त तक आप यहाँ पर फाइनली पेमेंट कर ले, क्योंकि अगर आप 28 अगस्त के बाद पेमेंट करते तो आपका जो है पेमेंट क्लोज करके आएगा और पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे और आपका सीट को दूसरे को पास कर दिया जाएगा, यानी कि उनका एडमिशन ले लिया जाएगा सेकंड लिस्ट में और आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो टाइम दिया गया उसी के अंदर आप पेमेंट करिए ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए और आपका फाइनल एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है